हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस, उससे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले इसका पार्ट 1 हम दे चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया गया है और ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किए हैं उसमें। अब जो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो इससे पहले वाला पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर दिए थे। अब आइए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, जो कि कलर कोड से संबंधित है, रंग कूट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आप ISC पढ़े होंगे और 12th में ये पढ़ना है, कलर कोड का मान कैसे याद करते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको पता होगा। BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, यानी कि BBROY GBVGW। तो इस चार्ट को हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए बेहतरीन तरीका से। और इसका चार्ट के ही हम उपयोग से आज हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। हालांकि इसका हम चार्ट इस PDF में इंक्लूड कर देंगे साथ में ही। अगर आप इस PDF को डाउनलोड कीजिएगा तो साथ में इसका भी महत्वपूर्ण यह चार्ट को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट में हमारा कलर दिया हुआ है रेड है, सेकेंड में जो है ब्लू है, और थर्ड में जो है ऑरेंज है, और फोर्थ में जो है हमारा सिल्वर है। तो सिल्वर का जो टॉलरेंस होती है ±10%। अब इसको बस आप यहाँ पर लिख देते हैं तो समझ जाइए कि यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, पहला और D ऑप्शन नहीं होंगे। अब हमको चूज़ करना है B होगा कि C। तो यहाँ पर देखिए B होगा कि C, इसको हम और थोड़ा सा आगे प्रोसेस में बढ़ाएंगे तो आप ज़रूर समझ जाइएगा। यहाँ पर जो है हमारा रेड जो होती है 2 नंबर पर होती है। रेड कितना नंबर पर होती है? 2 नंबर पर। तो और ब्लू जो होती है 6 नंबर पर होती है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और इसका जो ऑरेंज होती है वो मल्टीप्लायर होती है, तो इसका 10⁻³ होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है B के साथ चला जाएगा। आप आसानी से समझ जाइएगा अब चार्ट को एक बार अच्छी तरीक़ा से देख करके, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है B के साथ चला गया। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों समायोजित किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 10 था, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, 50 हुआ, 100 हुआ, फिर 1K हुआ, फिर इस तरह से बढ़ते गया है। तो ये जो आरेखीय क्रम में इसे क्यों संयोजित किया गया ये पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती होती है, नहीं होगा। सेकंड में है धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये तो हो सकती है, इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिरोध धारा के, नहीं, ये तो भी नहीं होगा। चौथा है वोल्टेज धारा के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होती है, नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है B के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है। धारा जो होती है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है B के साथ चला जाएगा। तो बेहद आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए। और PAB बराबर हमारा दिया हुआ है, और QBC बराबर भी दिया हुआ है, SAO बराबर भी दिया हुआ है। यानी कि हमको जो फार्मूला है P/Q और R/S वाला को यूज़ करके इसे हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर S का वैल्यू निकालना है, यानी कि हमको जो वैल्यू निकालना है RDC का मान निकालना है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 500 दिया हुआ है,
आप यहाँ पर 500 लिख दीजिएगा, यहाँ पर 300, तो यहाँ पर 300 लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पर 500 हो गया, ठीक है। और यहाँ का जो वैल्यू दिया हुआ है वो हमारा 15 दिया हुआ है, तो 15 और यहाँ का वैल्यू x मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं त्रिया गुना करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख के आपको दिखाते हैं, इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं P इंटू एस बराबर जो होगा Q इंटू आर, ठीक है। तो P का मान मेरा कितना था, P का मान था 500, तो यहाँ पर 500 लिख देंगे, गुने S का A से वैल्यू रहने देंगे, ठीक है। और Q का वैल्यू कितना था, Q का वैल्यू मेरा 300 था, तो यहाँ पर 300 लिख दिए। और R का वैल्यू जो था हमारा 15 था, तो यहाँ पर 15 लिख दिए। A0 से A0 कैंसिल हो गया, A0 से A0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 15 तिया 45, 45 को जब हम 5 से भाग देंगे तो 9 से 45 होता है, तो S की वैल्यू जो हमारा आ जाएगा वो 9 ओम आ जाएगा। तो 9 ओम जो है बी ऑप्शन में है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बेहद आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतरीन तरीका से इसे समझ गए होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक गुण होता है, ठीक है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। माइका जो होती है उसकी तापमान गुणांक जो होती है ऋणात्मक में होती है, ठीक है, निगेटिव होती है। जबकि ये सारे जो ऑप्शन है यूरेका, तांबा, मैग्नीन, ठीक है, ये पीटीसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, राइट ऑप्शन इसका ए के साथ चला जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पर पूछा गया है ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है। तो ओम के नियम से हमें कौन सा फार्मूला प्राप्त होता है, आप सभी लोग जानते हैं, जो होती है इसके अनुसार, नियम के अनुसार ये होती है, और इसका जब हम समानुपाती हटाते हैं तो V बराबर क्या प्राप्त होता है, I इंटू आर, ठीक है। तो I इंटू आर जो प्राप्त होता है, तो इसमें हमारा कौन कौन सा है, वोल्टेज है, करंट है जिसको हम धारा बोलते हैं, और आर जो है रेजिस्टेंस है। तो ये 3 राशि होती है, और ये 3 राशि कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। पहला में धारा, प्रतिरोध और शक्ति, ये बिल्कुल नहीं होगा, पहला ऑप्शन। धारा, वोल्टेज, प्रतिरोधकता, ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी। और सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, 16 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, यह क्वेश्चन जो है सर्किट डायग्राम से, और बेहद आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया समानांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें जो है स्रोत जो है 24 वोल्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर 15 एम्पियर धारा इसमें बह रही है, और 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं पैरेलल में, R1, R2 और R3। यहाँ पर R2 यानी कि बीच वाला का मान ज्ञात करना है। इसे हम इस तरह से निकाल सकते हैं, एक फार्मूला होती है, थोड़ा सा हम आपको इसको पहले जूम करके दिखा देते हैं किसका कितना वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे R1 का जो वैल्यू है वो 8 ओम है, और यहाँ पर सप्लाई वोल्ट जो है 24 वोल्ट है, और इसमें जो धारा बह रही है 15 एम्पियर है। तो पहले हम धारा निकाल लेते हैं कि किस सर्किट में कितना धारा बह रही है, उसके बाद हम R2 का वैल्यू इसकी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होती है I बराबर V बट्टा R, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना धारा इसमें बह रही है सर्किट में, तो इसको हम R1 का निकालना होगा। तो V का मान 24 वोल्ट है, और यहाँ R का मान जो है 8 है, तो 8 3 24, इसमें 3 एम्पियर हो जाएगा, 3 एम्पियर, ठीक है। बेहद आसान क्वेश्चन है। R2 का मुझे पता नहीं है, इसको अभी रहने दीजिए। R3 का निकाल लेते हैं। R3 का जो है कितना धारा इसमें बहेगी, तो यहाँ पर 3 ओम है, और 8 3 24 यानी कि 8 एम्पियर होगी। टोटल धारा है 15 एम्पियर है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो कि आपको बताई गई है। तो यहाँ पर 8 और 3 11 हो गया, तो बीच वाला में 4 एम्पियर होगा। अब आसानी से हम R2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए R2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको दिखा रहे हैं। R2 बराबर जो होगा
और वहाँ पर धारा कितना बढ़ रहा था, 4 एम्पियर बराबर 24 वोल्ट है। तो 4 छक 24, R2 का वैल्यू जो आएगा 6 ओम आ जाएगा। 6 ओम जो है सी ऑप्शन में है, इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई एक सर्किट डायग्राम है इस तरह से, इसमें 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर, और ये जो सर्किट है वो तो ये इस तरह से सर्किट डायग्राम है। अगर यहाँ पर जो पैरेलल में जुड़े R1 R2 हैं अगर खुली होंगी यहाँ पर, तो उसका प्रभाव जो होगा वो सी के साथ चला जाएगा। उस शाखा में धारा का मान नहीं बहेगी, यानी कि धारा जो भी रहेंगे ज्यों का त्यों रहेंगे, एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन था, आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की इकाई जो होती है वो मीटर होती है, जो कि राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक फार्मूला होती है R बराबर प्रतिरोधकता इंटू L बटा A, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिरोधकता जो है यहाँ पर है, तो इसकी यूनिट अगर पूछती है तो इसका रो इक्वल टू जो फार्मूला हो जाएगी R इंटू A बटा जो हो जाएगा L हो जाएगा। अब इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर R का जो यूनिट होती है रेजिस्टेंस का ओम होती है, इंटू यहाँ पर एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर कर दिए, बट्टा L का जो होते हैं लंबाई को मीटर में मापते हैं तो इसका भी M यूनिट होती है। इस M से इस M को कैंसिल कर देंगे तो 1 M बचेगा। ओम इंटू मीटर होता है, तो ओम मीटर जो है मेरा सी ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। बेहद आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया सर्किट ब्रेकर में आर्क समान सुरक्षा के लिए प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, यानी कि जो सर्किट ब्रेकर में आर्क समान सुरक्षा के लिए जो प्रतिरोध का उपयोग करते हैं वो किसको किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, बैरिस्टर का उपयोग करते हैं। बैरिस्टर जो होती है उच्च वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होती है, और यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। और यहाँ पर सेंसिस्टर जो होता है पीटीसी होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। सेंसिस्टर जो होता है पीटीसी होता है, और थर्मिस्टर जो होता है एनटीसी होता है। तो यहाँ पर पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और यहाँ पर होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो बी और सी का महत्वपूर्ण पॉइंट इसको है, आप ध्यान में रखिएगा। बेहद आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, इससे संबंधित हम ऊपर में एक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, जो कि बेहद आसानी तरीका से समझ गए होंगे। ठीक उसी प्रकार इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा गया रंगपुट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट जो होती है टॉलरेंस, अधिकतर जो होते हैं कलर कोड में वो गोल्ड या सिल्वर होते हैं, यानी कि सोना और चांदी। तो यहाँ पर लास्ट में देखिएगा गोल्ड दिया हुआ है, तो गोल्ड का जो होती है टॉलरेंस प्लस माइनस जो होती है 5% होती है। इसको बस जानते ही हमारा 2 ऑप्शन गलत हो जाता है, ए और बी। अब हमको सी और डी में से चूज़ करना है कि आखिर कौन है। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखिए जो है रेड है, तो रेड का 2 नंबर पर होती है, और ग्रीन जो होती है वो 5 नंबर पर होती है। तो 2 25 हो जाएगा ये। और ये जो 3rd नंबर पर है ऑरेंज, जिसको हम नारंगी बोलते हैं, वो जो होती है मल्टीप्लायर होती है इसकी, यानी कि घात जो हो जाएगी 10 के पावर 3। ग्रीन का जो होती है 3 नंबर होती है, इसलिए इसकी घात हो जाएगा 10 के पावर 3 प्लस माइनस जो है 5%। तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया होगा। बेहद आसानी तरीका से समझ गए होंगे, और जो हम आपको उस चार्ट को दिखाए थे उसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। और उस इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक को भी ध्यान में रखना है, बीबी रॉय वाला, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी बेहद महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित हम ऊपर में भी एक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग भी इसे बेहद आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए
जो दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, वीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए, और कुछ जो है वो वैल्यू दिया हुआ है, उसे आप रख करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर 400 ओम दिया हुआ है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसकी वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए इसको प्रश्न सूचक चिन्ह दे देते हैं। और इसकी वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 200, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 12 ओम। ठीक है, अब बेहद आसानी से इसे निकाल सकते हैं। P/Q बराबर R/S। जब उसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तब P इंटू S बराबर Q इंटू R। अब यहाँ पर जैसा जैसा वैल्यू दिया हुआ है, P का वैल्यू 400 तो यहाँ पर 400, S का वैल्यू हमें निकालना है तो यहाँ पर इंटू S रहेगा इसकी वैल्यू, और यहाँ पर Q इंटू R, तो Q जो है 200 है, 200 गुने 12 कर देंगे तो 12 दूना के 24 हो जाएगा, और 24 को 400 से काटेंगे तो 6 बार में आ जाएगा। S बराबर जो आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। तो 6 ओम कौन सा ऑप्शन में है आप देख लीजिएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अब 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताइए। वोल्ट मीटर पर क्या पाठ्यांक आएगा उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो यहाँ पर वोल्ट मीटर दिया हुआ है अच्छी तरीक़ा से फिगर में सारे मान नहीं लिखे हुए हैं। यहाँ पर 18 वोल्ट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, और इस पर क्या पाठ्यांक आएगी वो बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा 18 वोल्ट। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, हालांकि फिगर इसका स्पष्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो श्रेणी परिपथ का उपयोग इसमें कौन से ऑप्शन के लिए करते हैं इसको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो डी है वो हो जाएगा। वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध श्रेणी परिपथ में जुड़े होते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 को आइए सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है श्रेणी परिपथ में कुल प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। तो श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर जो प्रभाव होगी वो खुले परिपथ के दोनों ओर आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, यानी कि राइट ऑप्शन इसका सी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है R3 प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान बताइए। अभी इससे संबंधित हम ऊपर में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें यहाँ पर 15 एम्पियर धारा था, लेकिन इसमें जो है इस सर्किट में 12 एम्पियर धारा बह रही है। ठीक है, और 24 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है, और R1 का वैल्यू 4 ओम है, R2 का वैल्यू 6 ओम है, R3 का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसे बेहद आसानी तरीका से फिर हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेंगे कि किस सर्किट में कितना धारा बह रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वही फिर उसी तरीका से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है 4 ओम दिया हुआ है, तो 4 छक 24। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो धारा बहेगी 6 एम्पियर बहेगी। ठीक है, और इसमें जो दिया है 6 ओम दिया है, तो 6 चौके 24, इसमें 4 एम्पियर होगा, तो 6 और 4 10। इसमें जो बहेगा तीसरा सर्किट में वो 2 एम्पियर बहेगा, टोटल 12 एम्पियर धारा बह रही है। ठीक है, तो 2 एम्पियर होगा। अब इसे हम इस तरह से R3 का वैल्यू निकाल सकते हैं बेहद आसानी तरीका से। ठीक है, तो R3 बराबर क्या हो जाएगा, R3 बराबर यहाँ पर 2 एम्पियर आया था ना, तो 2 एम्पियर बराबर 24, तो यहाँ पर 12 दूना के 24। R3 का जो वैल्यू आ जाएगा वो 12 ओम आ जाएगा। 12 ओम कौन सा ऑप्शन में है, तो 12 ओम जो है डी ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आपको समझने की जरूरत है। आइए नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है परिपथ पर क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपथित कर दिया जाए, यानी कि इस
को हम लघुपथित शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा, अगर हम ए बी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो जो धारा का मान है वो शून्य हो जाएगा, परिपथ का प्रतिरोध जो है शून्य हो जाएगा, इसलिए राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बाकी ऑप्शन आपको गलत है, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। नंबर 28 में पूछा गया है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध बढ़ता है तो प्रतिरोध का क्या नाम है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो रजिस्टर का मान बढ़ेगा, रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, तो उसे हम कहेंगे पीटीसी। और पीटीसी के अंतर्गत कौन सा आता है, अभी हम आपको ऊपर में बताए थे। पीटीसी के अंतर्गत जो है सेल्सिस्टर आता है, जो कि बी ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो एनटीसी का एग्जाम्पल है, इसलिए इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। बैरिस्टर हो गया, थर्मिस्टर हो गया और एलडीआर हो गया, जिसे लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर कहते हैं, ये सारे जो हैं वो एनटीसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया, विद्युत की मात्रा का सूत्र क्या होगी। विद्युत की मात्रा का जो सूत्र होता है Q बराबर I इंटू टी होता है। इसको I इंटू टी, यहाँ पर धारा गुने समय होगा, तो धारा गुने समय हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन को हम टी करेंगे, बेहद आसान क्वेश्चन था। विद्युत की मात्रा का जो सूत्र होगी धारा गुने समय होगा, राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बेहद आसान क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, चालकता की इकाई क्या होती है। तो कंडक्टेंस की जो इकाई होती है महो होती है, राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। तो चालकता की इकाई जो होगी वो महो होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 31 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध में परिवर्तन कौन सा परिभाषित करता है। बेहद आसान क्वेश्चन है। तापमान गुणांक जो होती है वो पीटीसी, एनटीसी और जेडटीसी होती है, यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। तापमान गुणांक जो है वो परिभाषित करता है तापमान गुणांक को, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। आइए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बैटरी की ध्रुवता यानी कि पोलैरिटी जो जांच करने के लिए उपयोग करते हैं, चल कुंडली वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। और चल कुंडली जो है वो मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो चल कुंडली होती है ओनली डीसी पर कार्य करती है, और इससे हम पॉजिटिव या निगेटिव टर्मिनल को आसानी से पहचान कर लेते हैं। तो राइट ऑप्शन बी होगा इसका 32 का। तो ये आज का वीडियो रहा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और इसका पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।